एक समय भगवान शिव और माता पार्वती धरती का भ्रमण करते हुए घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा हरिद्वार में सैकड़ों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप से ग्रस्त थे। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव से पूछा, हे देव, गंगा में ये लोग बार बार स्नान करते हैं, इसके बावजूद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? क्या गंगा में इतना सामर्थ्य, ये शक्ति नहीं रही कि वह इनका पाप धो सके? तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य और शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से कहा, स्नान कैसे नहीं किया प्रभु? सभी ने तो बहुत अच्छे से नहाया है, सभी नहाकर आ रहे हैं और हर हर गंगे भी बोल रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, ये गंगा में नहाकर नहीं बल्कि सिर्फ जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। चलो मैं तुम्हें इसका रहस्य समझाता हूँ। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक रास्ते में एक गहरा सा गड्ढा था, उस गड्ढे के चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भर रहा था। भगवान शिव ने अपनी लीला से एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया और गड्ढे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और बाहर निकलने की चेष्टा करने लगे, जिससे कि लोगों को लगे कि कोई वृद्ध और असहाय गड्ढे में गिर गया है और बाहर निकलने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। उन्होंने पार्वती जी को यह समझाया कि तुम गड्ढे के पास बैठ जाओ और देखो, लोगों को सुना सुना कर तुम यह कहती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं। क्या कोई पुण्य आत्मा है जो इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ पर कृपा करे, मेरी सहायता करे? भगवान शिव ने पार्वती को यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने के लिए तैयार हो जाए तो बस इतना और कह देना कि मेरे पति हमेशा से निष्पाप रहे हैं, इन्हें वही छुए जो कि निष्पाप हो। जिसने जीवन में कोई पाप न किया हो तो वही इंसान इनको हाथ लगा सकता है, वरना अगर कोई पापी इनको हाथ लगाएगा तो वह अपने आप ही भस्म हो जाएगा। पार्वती जी ने भगवान शिव के कहने पर हामी भर दी और एक किनारे पर बैठ गई और आने जाने वालों को वही बातें बोलने लगी जो भगवान शिव ने पार्वती जी को बताई थी। गंगा से नहाकर लोगों के समूह दल के दल आ रहे थे। पार्वती जी के सुंदर रूप को मनुष्य के रूप में बैठकर देखकर कईयों के मन में पाप आया, तो कई लोग लज्जा से डरे, तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई न्याय प्रक्रिया से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यहाँ तक कह दिया कि मरने दो बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती हो? आगे और कुछ दयालु और सज्जन पुरुष थे, उन्हें दया आई और करुणावश उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर कि कोई निष्पाप ही इन्हें निकाल सकता है, अगर किसी पापी ने निकाला तो वह भस्म हो जाएगा। उन्होंने यह सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हम लोग हैं ही, कहीं न कहीं हमने पाप भी किया है, कहीं हम हाथ लगाकर भस्म न हो जाएं। यह बात सोच सोचकर किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और सैकड़ों चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान आदमी वहाँ से आया, जिसके हाथ में लोटा था और वह हर हर करते हुए निकल रहा था। पार्वती जी ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने भगवान शिव को निकालने की तैयारी की, जो कि वृद्ध रूप में गड्ढे के अंदर गिरे हुए थे। तभी पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूने से जल जाओगे। उस आदमी ने तुरंत कहा कि गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को तो मैं अभी निकाल दूंगा। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती उसके साफ और पवित्र हृदय पे बड़े प्रसन्न हुए और अपने असली स्वरूप का दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक ने ही स्नान किया है। भगवान शिव के कहने का मतलब था कि जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, सिर्फ यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करके आ जाएंगे, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ चला जाता है। जो भी इंसान भक्ति श्रद्धा के साथ गंगा में स्नान करता है, गंगा उसके पाप अवश्य धो देती है और उसके साथ ही उसको मिलता है गंगा स्नान का पवित्र फल।